बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान सी रेसिपी की वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। बहुत ही आसान मेथड के साथ आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। चिड़ा की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। इसके अलावा आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी दो चटनी की रेसिपीज़ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार चटनी है, जिनको आप फ़िश के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड में। तो चलिए जल्दी से आज की रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ये मेरे पास 2 किलो चिड़े हैं। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इनका जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क कर लिया। मसाला लगाने से पहले इनको बिल्कुल खुश्क कर लेना चाहिए। और अब इनके ऊपर कट्स वगैरह लगा लेते हैं। ये हमने चीरे लगा लिए हैं चिड़े को। हम दूसरी पास लाएंगे। 1 2 3 and fourth one. Now our chura is ready to making masala. Guys, now do the same thing on another chura as you required. दोवें पासे इसी चीरे ला लेने। ठीक है गाइस। चलो इस तरह बाकी काट लो। और व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 2 किलो चिड़े हैं। इनको मैंने अच्छी तरह ये कट्स वगैरह लगा लिए हैं। अब इनके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च। 1 टीस्पून मैंने दड़ा मिर्च ऐड कर दिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया। और यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला, और साथ इसमें मैंने शामिल कर दिया धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। इसमें मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ। अजवाइन को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था पहले। अजवाइन डालने से पहले ऐसे इसको फिंगर की मदद से ब्रेक कर लें। एक तो फिर अजवाइन डालने से इसका जो टेस्ट है, इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। दूसरा, ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही मुफीद है। हल्दी इसमें मैंने शामिल कर दिया 1/2 टीस्पून। और 1 टीस्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया यहाँ पे लेमन जूस। अच्छी तरह से सारे मसालों को यहाँ पे हमने मिक्स कर लेना है। और भी बस यहाँ पे अगर आपको लगे कि लेमन जूस कम है मिक्सिंग के लिए, तो आप इसमें डाल सकते हैं वाइट विनेगर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इनको रखते हैं एक साइड पे। और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि जो मसाला हमने फ़िश पे लगाना है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ये देखें, बिल्कुल ऐसा मसाला होना चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। अब इसे अप्लाई करते हैं। आप इसे चम्मच के साथ भी लगा सकते हैं फ़िश के ऊपर, या आप ग्लव्स पहन के तो हाथ के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। मसाले को अच्छी तरह फ़िश के ऊपर लगाना है। एक एक पीस के ऊपर हमने मसाला लगाना है। जितने भी हमने कट्स लगाए हैं मसाले को कट्स के अंदर तक हमने लगाना है, ताकि जितने भी हमने ये मसाले ऐड किए हैं ये मैरिनेशन में उनका जायका फ़िश के अंदर तक अंदर जाए, और जो हमारी फ़िश है वो एक मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो। आप चेक कर सकते हैं, ऐसे आप लोगों ने मसाला लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। एक एक साइड जो हमारी है चिड़े की, इसको अच्छी तरह से मसाले से हमने लेप कर देना है। अच्छी तरह से मसाला इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। व्यूअर्स, अगर आपको मसाला यहाँ पे कम लग रहा है तो आप अपने मर्ज़ी से, अपने जो आपके पास जितने चिड़े हैं उस हिसाब से मसाला ज़्यादा बना सकते हैं। जितने भी मैंने मसाले डाले हैं उनकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जितना मैंने ये मसाला तैयार किया है, ये 2 किलो चिड़े थे मेरे पास, उनके लिहाज से मैंने मसाला तैयार किया। अच्छी तरह से मसाला अप्लाई करना। अंदर जो हमने इसके सफाई किया कट्स लगाए हैं उसके अंदर, और इसके अंदर भी हमने मसाला लगाना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह आपने मसाला लगाना है, अच्छी तरह से अप्लाई करना है। बहुत ही मज़ेदार और ये झटपट बनने वाली हमारी ये रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार ये वाले चिड़े तैयार होते हैं और पकने में बहुत ही कम टाइम लेते हैं। इनकी जो कुकिंग टाइमिंग है वो बहुत ही कम है दूसरी फ़िश के मुकाबले में।
यहाँ पे मैंने सारे चिड़ों को मसाला लगा लिया, अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया इनके ऊपर। और अब इनको रखेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अगर आप इनका बेहतरीन जायका चाहते हैं तो आप इनको ओवरनाइट लाजमी रखें। ओवरनाइट रखने से तमाम मसालों का जायका फ़िश के अंदर चला जाता है और बहुत ही मज़े की हमारी ये फ़िश तैयार होती है। यहाँ मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं इनको बस 2 घंटे के लिए रेस्ट दे रही हूँ। अच्छी तरह से सारा मसाला अप्लाई कर लिए, आप चेक कर सकते हैं। और अब इनको कवर करके मैं रख रही हूँ फ्रिज में 2 घंटे के लिए। मसाला आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरह से अप्लाई की है। और अब इतने टाइम में हम कर लेते हैं 2 मज़ेदार सी चटनी तैयार। चटनी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली सब्ज़ मिर्चें, ये 6 से 7 अदद लिए हैं और 1 गठ्ठी मैंने धनिया की ली है और आधी गठ्ठी मैंने ली है पुदीने की। तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर ली है। एक ब्लेंडर जग लिया है मैंने। अब सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीना ऐड किया, साथ ही इसमें मैं धनिया ऐड कर रही हूँ और साथ ही जो मैंने मिर्चें आपको पहले दिखाई हैं उनको तोड़कर या बारीक काट कर भी आप डाल सकते हैं। उनकी डंडियाँ मैंने अलहदा कर दी हैं। ये देखिए ऐसे इनकी डंडियाँ अलहदा करके इनके 2 या 3 पीस करके ये भी साथ ही धनिया और पुदीने के साथ ही ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो इनको बारीक काट भी सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, हाफ़ टी स्पून। आप नमक अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मशीन चलने में आसानी हो। इससे थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया और अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मिनटों में बनने वाली ये ग्रीन चटनी बहुत ही आसान है। ये देखें ऐसे झटपट से ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। इतनी स्मूथ सी ये चटनी तैयार हुई है। और अब एक साइड पे रखते हैं और दूसरी साइड पे मैंने ले लिया 500 ग्राम दही। इसको अच्छी तरह से ये विक्सर की मदद से पहले विक्स करेंगे, फेंट लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। दही काफ़ी गाढ़ा है। दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब जो हमने पहले से ग्रीन चटनी बनाकर रखी है उसमें से 2 टेबलस्पून के बराबर चटनी दही में शामिल करेंगे। ये देखें माशाल्लाह चटनी कितनी मज़े की है और इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। अब ये चटनी हमने तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर 500 ग्राम दही में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के बराबर इसमें जो चटनी है वो शामिल कर दी और ये बहुत ही मज़े की चटनी है फ़िश के लिए। अगर आप कोई भी बना रहे हैं घर में, फ्राइज़ बना रहे हैं या रोस्ट बना रहे हैं तो उसके लिए भी ये चटनी बेहतरीन है। बहुत ही मज़े की ये चटनी है माशाल्लाह। ये देखें चटनी कितनी मज़े की बनी है। अब इसको रखते हैं एक साइड पे और दूसरी चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और दूसरी चटनी बना रही हूँ यहाँ पे मैं मूली की। मूली को पहले अच्छी तरह से ऐसे छील लेना है और छीलने से पहले इसको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना है ताकि जितनी भी डस्ट है, मट्टी वगैरह वो उतर जाए। अच्छी तरह से इसके छिलके जो हैं वो पील ऑफ कर लेने हैं इसको। जो चटनी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मछली के साथ बेहतरीन इसका कॉम्बो है। ये बड़ी ही मज़ेदार लगती है, मछली को हज़म करने के लिए एक बेहतरीन ये चटनी है। और हमारे घर में तो ये बहुत ही ज़्यादा बनाते हैं। ये पत्ते भी इसमें हमने शामिल करने हैं। इनको एक साइड पे रखते हैं। इनको भी मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब सारी मूली यहाँ पे मैंने कर ली है, छील ली है, पील ऑफ कर लिया इसको। व्यूअर्स यहाँ तक वीडियो देखते हुए अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। यहाँ पर मैंने जो मूली है उसको कद्दूकश कर लिया और जो पत्ते थे उनको भी ऐसे बारीक काट लिए। अब दूसरी साइड पर मैंने पहले से ये तकरीबन 150 ग्राम इमली थी, इसको मैंने 1 घंटे से भिगो के रख लिया था। अब इसे ऐसे मसल के इसका जितना भी हमने पल्प है वो निकाल लेना है। और ये जो गुठलियाँ हैं इसमें इसके बीज हैं ये हमने इनको फेंक देना है। ऐसे सारे बीज मैंने फेंक दिए और जो पल्प था वो मैंने अलहदा निकाल लिया। और जो अब हमने की थी पहले से मूली तैयार की थी, कद्दूकश की थी, वो इसमें शामिल कर देते हैं। ये चटनी मूली की बहुत ही मज़ेदार होती है और हमें जो हम खाते हैं फ्राइज़ चीज़ें, ख़ासकर मछली, उसके लिए बहुत ही अच्छी है, हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया और हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें मैंने शामिल कर दिया चाट मसाला। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने मूली के पत्ते भी शामिल कर दिए। अब ये मज़ेदार सी चटनी को रखते हैं एक साइड पे।
व्यूअर्स, आपने ये दोनों चटनी लाजमी ट्राई करनी है और मुझे बताना है, अपना फीडबैक लाजमी देना है कि आपको ये दोनों चटनीज़ की रेसिपीज़ कैसी लगी। अब 2 घंटे हो गए हैं मुझे फ़िश को रखे हुए फ्रिज में, वो भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक सेट हो चुका है मसाला। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लगाएंगे बेसन, ऐसे डस्ट कर देंगे बेसन। सारी फ़िश के ऊपर ऐसे हमने ये बेसन लगा देना है ताकि जितना भी मसाला है वो हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाए, उतरे नहीं। थोड़ा सा हाथ के साथ ऐसे फिंगर के साथ ऊपर टैप टैप कर देंगे। ऐसा करने से एक तो ये क्रिस्पी बनती है और दूसरा जो मसाला हमने लगाया वो भी नहीं उतरेगा। दोनों साइड पे अच्छी तरह बेसन लगा देना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने दोनों साइड पे अच्छी तरह बेसन लगा दिए। और व्यूअर्स, दूसरी साइड पे मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को हमने इतना गर्म करना है कि मीडियम हीट हो उसकी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में मछली डालेंगे तो मसाला फ़ौरन ही उतर जाएगा। ऊपर से तो ये क्रिस्पी बन जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। तो इसलिए हमने जो ऑयल है उसको हमने रखना मीडियम गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब फिश इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों साइड से आप चेक कर सकते हैं कि जो बेसन है वो अच्छी तरह लग चुका है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने तकरीबन 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे और 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आंच हमने यहाँ पे हाई नहीं रखनी, मीडियम टू लो फ्लेम पे दोनों साइड से 1-1 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब इसको निकाल लेते हैं ऑयल से। और फ़िश के जितने भी हमारे पास बाकी पीसीज हैं, जितने भी फ़िश हैं, चिड़े हैं हमारे पास, उनको भी ऐसे ही हमने फ्राई कर लेना है। 1-1 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है एक साइड से और 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से। अब इनको निकाल कर रखेंगे हम बाहर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं दूसरा पीस भी फ्राई कर रही हूँ। बस थोड़ी देर के लिए इनको मैं इसलिए फ्राई कर रही हूँ कि इनमें पानी होता है, इसलिए इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए हम बाहर रखेंगे। उसके बाद इनका जो पानी है वो निकल जाएगा और इनको दोबारा से फिर हम फ्राई करेंगे। ऐसे ही मैंने निकाली और अब आपको मैं चेक करवाती हूँ कि इनका पानी निकलता है, इनके अंदर पानी होता है। और ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िश के अंदर से ये पानी निकल रहा है। एक मरतबा फ्राई करने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए बाहर रखना चाहिए ताकि इनका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब इनको दोबारा हम फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोबारा भी बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, ऐसे इनको ऊपर से प्रेस करते हुए फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए। ऐसे दबाकर इनको फ्राई करने से एक तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी भी बनती हैं। फ्लेवर इनका बहुत ही मज़ेदार आता है। हल्का हल्का से ऊपर से इनको प्रेस करते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगा मुझे इसको और फ्राई करने में। अब इसे भी निकाल लेते हैं ऑयल से और जो बाकी हमारे पीसेस हैं चिड़ों के, उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं 1 बाय 1 और इनका एक मज़ेदार सा प्लेटर तैयार करते हैं। और इस मज़ेदार चिड़ा फ़िश का एक मैंने शानदार सा प्लेटर तैयार किया है जिसमें मैंने शामिल किए हैं कद्दूकश की हुई मूली, टमाटोज़ और कुछ लेमन। और ये मज़ेदार और शानदार सा प्लेटर जब आपकी डाइनिंग टेबल पर जाएगा तो आपकी डाइनिंग टेबल की बनेगी ये स्टार फिश। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी लास्ट में प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की वीडियो का करती हूँ इख्तिताम इस उम्मीद के साथ कि आइंदा इससे बेहतर और अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।